वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई 90% ट्रेडर्स जिन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर 2020 के बाद या फिर कोरोना के बाद एंटर किया, उनका मैक्सिमम लोगों का रीज़न था ऑप्शन ट्रेडिंग। अब गाइस ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों ना हो, बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग अपने आप में बहुत ही एक्साइटिंग स्ट्रीम है ट्रेडिंग की, जहाँ पर एक बंदा या फिर एक ट्रेडर अपने सपने को पूरा होते हुए देख सकता है। बिकॉज ऑप्शन ट्रेडिंग ही वो जरिया है जहाँ पर आप जो कम पैसे लगाकर आप जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हो। इस लोगों ने उसे और ज़्यादा एक्सट्रीम ले जाके ज़ीरो टू हीरो ट्रेड जैसे चीज़ों के ढूंढ निकाला, जैसे आप एक्सपायरी पे आप जो छोटे प्रीमियम वाले कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढ कर आप बड़ा पैसा बनाने की कोशिश करते हो, जैसे आप लॉटरी के अंदर करते हो। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर कैसे आप जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो इसे समझने वाले। तो भाई देखो, ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल, पुट, एक्सपायरी या फिर जो लॉट, ये सारी चीज़ें आपको क्रिप्टो के अंदर कैसे काम करती है इसे बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। आज तक लोगों ने बस फ्यूचर्स ट्रेडिंग को ही ज़्यादा प्रमोट किया है क्रिप्टो के अंदर। इवन मैंने भी आज तक ऑप्शन की कोई भी वीडियो अपलोड नहीं क्रिप्टो के रिगार्डिंग। तो ये पहली वीडियो है जहाँ पर हम लोग जो बहुत ही सिंपल तरीके से ऑप्शन को समझेंगे और इसकी आउटकम या फिर इसकी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। अब गाइज थोड़ी सी आवाज़ मेरी अजीब या फिर अलग लग सकती है, थोड़ा सा कफ है, सो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखो, जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम सुनते हो तो यहाँ पर आपको दो वर्ड हमेशा सुनाई देते हैं जो होते हैं CE एंड PE, राइट। तो इसे हम लोग कहते हैं कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। एक्चुअल वर्ड का मीनिंग देखा जाए तो ये कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन होता है, बट हम लोग इसे समझने में ज़्यादा ध्यान दें कि देखो, कॉल की तरफ जब आप जाते हो, बाय करते हो कॉल को, तो जब आप कॉल को बाय करते हो तो आपका व्यू होता है, इसे आप मुझे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, बिकॉज आपको समझेगा मैं आगे क्या बात करने वाला हूँ। कॉल को जब आप बाय करते हो तो आपका व्यू होता है बुलिश, राइट। तो आपका व्यू अगर बुलिश है तो आप जो कॉल को बाय करते हो, और अगर आपका व्यू अगर बियरिश है तो आप जो है पुट को बाय करते हो। बियरिश अगर व्यू है तो अगर मार्केट नीचे जाएगा ऐसा आपको लग रहा है तो आप जो पुट को बाय करते हो। बट जैसे आप बाय कर रहे हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक चीज होती है सेलिंग। तो सेलिंग क्या है कि अगर आप कॉल ऑप्शन को सेल करोगे तो इसके अगेंस्ट जा रहे हो, आप बाय नहीं कर रहे हो, कॉल ऑप्शन को सेल कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि आप जो अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हो, यानी कि आपका व्यू अभी बियरिश है। वैसे अगर आप पुट को आप जो है सेल कर रहे हो तो आपका व्यू बियरिश से चेंज होके हो जाएगा बुलिश, राइट। तो सिंपल भाषा में अगर समझाया जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर आपका व्यू बुलिश है तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। यहाँ पर आप कॉल को बाय करके चल सकते हो या फिर पुट को आप जो है सेल करके चल सकते हो। तो ये दो वेज है आपके पास अगर आपका ट्रेंड बुलिश है तो। एंड अगर आपका ट्रेंड बियरिश है तो आप जो कॉल को सेल करोगे या फिर पुट को बाय करोगे। सो यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर है, और ये चीज़ स्टॉक मार्केट के अंदर एंड फ्यूचर्स के अंदर दोनों के अंदर सेम होती है। अब गाइस दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर है, वो है लॉट साइज। अब लॉट साइज की अगर बात करो तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप सबको पता है, अगर आप जो इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर काम कर रहे हो जैसे कि बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी, तो उनके लॉट साइज अलग होते हैं। तो कितने आपको लॉट लेने, 20, 25, 50, तो वो मिनिमम लॉट साइज वहाँ पर डिसाइडेड होते हैं। उन लॉट्स के अंदर ही आप डील कर सकते हो। अगर स्टॉक में काम करना है तो उनके अलग अलग लॉट होते हैं, राइट। सो वैसे ही अगर आप बिटकॉइन के अंदर या फिर क्रिप्टो के अंदर ओवरऑल ट्रेड कर रहे हो तो आपका एक लॉट BTC का अगर आपको एक लॉट लेना है तो वो बनता है 0.001 का। इतने BTC का आपका मिनिमम एक लॉट होता है। तो एक लॉट इतना है, दो लॉट लेना है तो इसके डबल हो जाएगा, बट लॉट में ही आपको काम करना है, राइट। तो वैसे ही अगर आपको इथेरियम का एक लॉट जानना है तो 0.01 का इथेरियम का एक लॉट बनता है। तो ये लॉट होता है। बाकी और सारे करेंसीज के जो अलग अलग लॉट साइज होते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर भी एक्चुअल लिखा होता है, आपको बस लॉट चूज करना है। इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, बट मैं बता रहा हूँ कि जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर चीज़ें होती है वही क्रिप्टो के अंदर कैसे दिखती है। अब गाइस तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सपायरी। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप सबको पता है कि एक्सपायरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर एक चीज़ की एक्सपायरी होती है किसी एक स्पेसिफिक डे के अंदर।
तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग, क्रिप्टो के ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एक्सपायरी कैसे डिसाइड होगी, बिकॉज ये मार्केट 24 घंटा शुरू होता है। तो एक टाइम उन्होंने डिसाइड किया है कि 5:30 बजे, मैं इंडियन टाइम की बात कर रहा हूँ, शाम को 5:30 बजे एक्सपायरी होती है। इसे और डिटेल में समझेंगे हम लोग जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे। ओके, तो हम लोग आ चुके हैं डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के अंदर। तो भैया अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप जो ज्वाइन कर सकते हो। अब जैसे आप डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म के अंदर आते हो, यहाँ पर आपको एक ऑप्शंस का ऑप्शन मिलेगा, जिसके अंदर अगर आप जाओगे सो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ईजिली समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर 2 ब्लॉक्स है, एक और ये दूसरा यहाँ पर, राइट। अगर आपका व्यू बुलिश है तो यहाँ पर आप जो कॉल साइड से बाय करोगे, एंड अगर आपका व्यू बियरिश है तो यहाँ पर आप जो पुट साइड का सेक्शन है यहाँ पर बाइंग करोगे, राइट। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग होती क्या है और कितना पैसा लगता है एक एक लॉट को बाय करने के लिए। देखो हम लोग बात करेंगे पहले सेलिंग की, ऑप्शन सेलिंग की। तो अगर मुझे एक लॉट लेना है, देखो यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए बताया गया है कि एक लॉट इज इक्वल टू 0.001 BTC, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अगर मुझे एक लॉट लेना है, मैं यहाँ पर एक टाइप कर दूंगा। एक लॉट लेने के लिए मुझे फंड रिक्वायर्ड है $1.21, यानी कि बस 95 से 100 रुपीज़ का अमाउंट मुझे रिक्वायर्ड है। इंडियन स्टॉक मार्केट के ऑप्शन सेलिंग से कंपेयर करूँ तो ऑप्शन सेलिंग के अंदर एक लॉट बाय करने के लिए आपको जो 1.5 लाख से 2 लाख रुपए लगते हैं, तो उसके कंपैरिजन में आप जो 95 रुपीज से यहाँ पर एक लॉट को बाय कर सकते हो। बट यहाँ पर मैंने जो है लेवरेज को 100x पे सेट किया है। अब ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, 100x कभी भी रिकमेंडेड नहीं होता है, बिकॉज अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे, लेवरेज एक 2 धारी तलवार है। तो अगर आप इतना लेवरेज लेते हो, अगर थोड़ा सा भी आपके दिशा में मूव आएगा तो आप बड़ा पैसा बना लोगे, बट आपके दिशा के अगेंस्ट चला गया तो आपका जो है फंड रिक्वायर्ड, जो भी अमाउंट यूज़ किया आपका, तुरंत ही जो लिक्विडेट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये उतना ज़्यादा रिस्की है, इसलिए जितना रिकमेंडेड है, यानी कि 10x भी अगर आप लेते हो तो भी कितना रिक्वायर्ड अमाउंट यहाँ पर आपको लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक लॉट बाय करने के लिए 10x लेवरेज के साथ आपको $12 लगभग लगेंगे, 11.70, यानी कि जो है 850-900 रुपये के आसपास का फंड आपको लगेगा एक लॉट बाय करने के लिए। ये तभी भी काफ़ी चीपर है, 800-900 रुपये में आप जो है एक लॉट को बाय कर सकते हो। वही अगर आप जो 25x पे सेट करोगे तो ये आपको जो है फंड रिक्वायर्ड आएगा $4.7, यानी कि 4,500-5 हज़ार रुपये के पास एक लॉट आप जो बाय कर सकते हो, और 25x तक सेफ लिमिट है। अब ये तो हम लोग बात कर रहे थे सेलिंग की। अगर आप ऑप्शन बाइंग के अंदर जाते हो, तो जैसे एग्जांपल अगर मैंने 10x सेट किया है, ऑप्शन सेटिंग के अंदर मुझे एक लॉट बाय करना है 10x के लेवरेज के साथ, तो मुझे $11 लगेंगे। और वही चीज़ अगर मैं ऑप्शन बाइंग के अंदर करूँ तो मुझे जो सिमिलर मार्जिन लग रहा है, तो यानी कि उतने ही पैसे में आप जो कम पैसों में आप जो है यहाँ पर एक लॉट को ले सकते हो। तो ये काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू इंडियन मार्केट। आई होप कि आपको ये सारे मार्जिन के कंसेप्ट क्लियर है, कितना अमाउंट लगेगा, कितने लॉट आप जो ले सकते हो, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं जैसे कि जो भी इंपॉर्टेंट कॉइन्स है BTC एंड इथेरियम के, यहाँ पर दोनों के ऑप्शन चार्ट आपको दिखाई देंगे। अब उसके नीचे जैसे हमने बताया था कि यार एक्सपायरीज होती है, तो एक्सपायरी 5:30 बजे मार्केट की एक्सपायरी होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 8 अगस्त की एक्सपायरी, 9 अगस्त की एक्सपायरी, 10 अगस्त की एक्सपायरी, 15 अगस्त की, 22 अगस्त की, अगले हफ्ते की, 29 अगस्त की, 26 अगस्त की। तो हर एक्सपायरी यहाँ पर आपको दिख रही है, उसके अंदर आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे आप अभी 8 अगस्त की एक्सपायरी की बात कर रहे हो तो BTC अभी फिलहाल 1,16,507 रुपए के आसपास है। तो अगर आपको लगता है कि यार मार्केट 1,16,000, जो BTC 1,16,500 से ऊपर जाएगा, तो बेसिकली आप जो कॉल ऑप्शन के अंदर बाइंग करोगे। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे तो ये सेल के अंदर सिलेक्टेड था, तो आप बाय के अंदर चले जाओ, तो यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हो। अगर आपको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, व्यू बियरिश है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लो, तो ये सिलेक्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर आपको जो बाय करना है, बिकॉज पुट ऑप्शन को आप बाय कर रहे हो, राइट। बाइंग के अंदर और सेलिंग के अंदर डिफरेंशिएट होता है, तो आपको बाय करना है या फिर सेल करना है, जिससे मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आप डिसाइड करोगे। तो ये तो होगा कि आपको कैसे बाय सेल करना है। बट अब असली सवाल है कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको बाय करना करके चलना चाहिए या फिर सेलिंग करनी चाहिए। तो इसे जानने के लिए हम लोग जाएंगे फ्यूचर्स BTC के चार्ट के अंदर। जैसे आप फ्यूचर्स के अंदर आते हो, ये BTC का चार्ट है, इससे आप अगर एक बड़ा करोगे, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पर कि मार्केट थोड़ा सा ट्रेंडिंग था। अगर मैं इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर भी देखूँ तो ये मार्केट जो है
थोड़ा सा ट्रेंडिंग आपको जो डेफिनेटली दिख रहा है, यहाँ से आपको जो अच्छा खासा मोमेंटम आते हुए दिख रहा है। तो अगर मार्केट में मोमेंटम है तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन बाइंग के अंदर काम करना चाहिए। बट अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं होगा, जैसे कि एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाते हो, तो जैसे अगर मार्केट कुछ इस टाइप से ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, तो मार्केट अगर साइडवेज है तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सेलिंग के अंदर काम करना है। तो इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं है, मार्केट साइडवेज में, तो ऑप्शन सेलिंग, एंड अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा है तो आप ऑप्शन बाइंग के साथ जा सकते हो। सो आई होप कि आपको जो है सारे कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग बात करते कि क्या सच में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग क्रिप्टो के अंदर करनी भी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। बिकॉज सी, अगर देखो मेजॉरिटी लोग जो क्रिप्टो के अंदर आते हैं वो फ्यूचर्स करते हैं, बट स्टॉक मार्केट के अंदर उल्टा है। स्टॉक मार्केट के अंदर मेजॉरिटी लोग ऑप्शन करते हैं, फ्यूचर्स वहां पर उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो चलिए इसे भी समझ लेते, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बेहतर है या फिर फ्यूचर्स ट्रेडिंग बेटर है। इसलिए नहीं कि मैंने बता दिया तो ये हर एक की पर्सनल चॉइस है, बट मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेटर हो सकता है आपके लिए और क्या डिफरेंस है बेसिकली, राइट। तो आप देखो, सबसे पहला जो डिफरेंस है थीटा डीके का। तो भाई देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो क्रिप्टो के अंदर, यहाँ पर थीटा डीके है, बिकॉज आपकी एक्सपायरी यहाँ पर ऑन है। तो आपका ट्रेड तो आपकी परीक्षा ले रहा है, बट आपका टाइम भी आपकी परीक्षा यहाँ पर लेता है। तो अगर टाइम भी कम हो रहा है तो उसी तरीके से आपका प्रॉफिट भी लॉस में कन्वर्ट होता चले जाएगा। तो यहाँ पर थीटा डीके भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये आपके लिए निगेटिव पॉइंट है। दूसरा है लो वॉल्यूम। देखो यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पर जो वॉल्यूम कम होने के कारण, बिकॉज उतना फ्यूचर्स के अंदर वॉल्यूम नहीं होता है, तो वॉल्यूम कम होने के कारण स्लिपेज जो है, स्लिपेज काफ़ी बड़ा हो जाता है। अब स्लिपेज क्या है, बेसिकली जब आप किसी एक चीज़ को $100 पे बाय करने जा रहे हो, तो जब आप ऑर्डर डाल देते हो तो $100 की चीज़ आपको जो $102-105 में मिलती है। एंड जैसे वो ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो तुरंत आपको जो लॉस दिखता है $2-3-5 का। तो ये स्लिपेज काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम, मुझे ऐसा लगता है। एंड तीसरी चीज़ है, देखो दोस्तों, अनएक्सपेक्टेड मूव। क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आपने देखा है बड़ी बड़ी मूव, 1 घंटे में, 5 मिनट में मार्केट कंप्लीटली शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसा हुआ तो थीटा डीके आपके अगेंस्ट में काम करेगा और आपका जो ऑप्शन, ये जो प्रीमियम का प्राइस है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है और आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। एंड चौथी चीज़, प्रीमियम। सी गाइस, अगर आप जो डे एक्सपायरी लेते हो या फिर कुछ दिनों के बाद अगर एक्सपायरी ले रहे हो तो प्रीमियम धीरे धीरे कम होता जाएगा, और सेम डे एक्सपायरी लेते हो तो प्रीमियम 0 होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए आपको जो काफ़ी प्रोएक्टिवली यहाँ पर काम करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग उतनी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है अगर आप जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करो। एंड सेम फ्यूचर्स ट्रेडिंग की हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपके लिए कोई थीटा डीके नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, तो इसलिए लोग काफ़ी दिनों तक अपना ट्रेंड होल्ड करते हैं। तो अगर मार्केट साइडवेज में है, आपके दिशा में ट्रेड नहीं जा रहा है, तो भी आपको लॉस नहीं होगा बिकॉज थीटा नहीं है। हाई वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, उसकी वजह से लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, आपका स्लिपेज कम होता है, आपका जो है स्प्रेड जो होता है, कमीशन होता है, वो भी आपको कम लगता है। एंड चौथी चीज़, ट्रेड होल्ड करने का फ्रीडम। यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर आपको पहले दिन प्रॉफिट नहीं दिखा, दूसरे दिन प्रॉफिट नहीं दिखा, तो लोग जो हफ्तों तक इसे होल्ड करते हैं बिकॉज मार्केट अगर कहीं नहीं जा रहा है तो लॉस तो नहीं हो रहा है, एंड जैसे अपनी दिशा में चलने लगेगा तो अगेन प्रॉफिट होने लगेगा। तो यहाँ पर आपके पास वो फ्रीडम है कि आप होल्ड कर सकते हो बिकॉज यहाँ पर कोई थीटा डीके नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट से मुझे लगता है कि यार फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्रिप्टो के अंदर बेटर है कंपेयर टू ऑप्शन ट्रेडिंग। बट ऐसा हो सकता है बिकॉज ये सब्जेक्टिव चॉइस है, आपको कौन सा बेटर लगे, कहाँ पर आपको ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है, ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर बंदे पे, पर्टिकुलर ट्रेडर पे। सो आई होप कि आपको ये जो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है कैसे आपको जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग को करना है। एंड अगर आपके कुछ भी डाउट हो, बिकॉज मैंने काफ़ी छोटी वीडियो के अंदर इसे एक्सप्लेन किया, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आंसर करूँगा। बाय बाय।